बलात्कारी को हर कीमत पर फांसी की सजा दी जाए। मुझे अब न्याय चाहिए, नाटक नहीं, मुझे बस न्याय चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोषियों को तुरंत फांसी दे दी जाए। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड के बाद मनोजीत नाम के एक छात्र ने लिखा था। लेकिन इस पोस्ट में लिखे गए शब्दों और अब जो सच सामने आ रहे हैं उसमें आसमान धरती का फर्क नजर आ रहा है। जी हां, अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड को लोग भूले भी नहीं थे कि इसी तरह का मामला कोलकाता से एक बार फिर सामने आया है। इस मामले की पीड़िता का आरोप है कि कुछ छात्रों ने उसे घसीटा और उसके साथ गलत काम किया। इस मामले का मुख्य आरोपी मनोजीत नाम का छात्र है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड के दौरान सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लिखकर फांसी की मांग की थी। ऐसे में सवाल अब ये है कि ऐसा पोस्ट लिखने वाला छात्र ऐसा कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है मनोजीत और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में बड़ा खुलासा। दरअसल लॉ कॉलेज कांड की जानकारी होने के बाद पुलिस जांच में जो पता चला है वो चौंकाने वाला है। पुलिस की अधिकारी विदिशा कलिता के हवाले से मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कॉलेज कैंपस में 25 जून का सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। ये फुटेज दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 तक का है। इस फुटेज में आरोपी जबरदस्ती छात्रा को घसीटकर गार्ड रूम की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज में मनोजीत, जय प्रमित, कॉलेज के गार्ड पिनाकी और पीड़िता की एक्टिविटीज की पड़ताल कर रही है। इस पीड़िता की शिकायत में किए गए दावों की पुष्टि होती है। पीड़िता का आरोप है कि मनोजीत के कहने पर उसे जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी यूनियन रूम से गार्ड में घसीटते हुए ले गए थे। मनोजीत ने गार्ड को बाहर कर दिया और कमरे के बाहर बैठने को कहा था। जांच में अब तक क्या क्या पता चला है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस को एक आरोपी के मोबाइल से भी घटना के दौरान शूट किया गया एक वीडियो मिला है। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि हम ये जांच कर रहे हैं कि क्या ये वीडियो दूसरों को शेयर भी किया गया है या नहीं। वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज यानी CNMSC में हुई थी। 28 जून को इसकी रिपोर्ट आई। इसमें 4 अहम बातें सामने आई हैं। पीड़िता की गर्दन और छाती पर खरोच के निशान हैं। शरीर पर या प्राइवेट पार्ट्स के आसपास कोई बाहरी घाव या कट नहीं है। रेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। छात्रा की प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आया है। उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 18 जून दर्ज हुआ। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पुलिस के एक ऑफिसर ने बताया कि इससे पहले भी पीड़ित छात्रा की एक मेडिकल जांच हुई थी। इसमें छात्रा के साथ फोर्सफुल पेनिट्रेशन यानी जबरन संबंध बनाने, काटने के निशान और नाखून की खरोच के निशान मिले हैं। अब आगे की जांच में क्या होना है। छात्रा के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस का मानना है कि रेप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी सटीक पुष्टि के लिए बायोलॉजिकल सबूत जैसे DNA मैचिंग और बाकी फॉरेंसिक जांच जरूरी होती हैं। फॉरेंसिक टीम ने छात्रा के 3 स्वैब लिए। इस दौरान कॉलेज कैंपस में 3 अलग अलग जगहों से पुलिस को बालों के गुच्छे, कुछ लिक्विड की बोतलें और हॉकी स्टिक मिली हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों आरोपियों के भी मेडिकल लीगल टेस्ट किए जाएंगे। इन सभी सबूतों की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस रेप की पुष्टि करेगी। ये तो रहा जांच का अपडेट। अब आते हैं मुख्य आरोपी मनोजीत पर। कौन है मनोजीत मिश्रा? NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरजीकर कांड के दौरान फेसबुक पर पोस्ट कर फांसी की सजा की मांग करने वाला मनोजीत मिश्रा लॉ कॉलेज में मैंगो के नाम से फेमस है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की छात्र इकाई, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद यानी TMCP के दक्षिण कोलकाता जिला संगठन का सचिव रहा है। 2017 में प्रिंसिपल के कार्यालय में तोड़फोड़ के एक मामले में उसकी संलिप्तता के कारण कॉलेज की TMC इकाई भंग कर दी गई थी। इसके बाद 2021 में उसे TMC की छात्र इकाई से निष्कासित कर दिया गया था। छात्रों और पूर्व सहपाठियों के अनुसार मनोजीत का व्यवहार लंबे समय से आपराधिक और साइकोपैथिक रहा है। वह छात्राओं की तस्वीर मॉर्फ कर दोस्तों के बीच शेयर करता था, निजी पलों को रिकॉर्ड कर वायरल करता और छात्राओं का बॉडी शेमिंग करता था। कई छात्राओं ने उसके खिलाफ छेड़छाड़, हमला, उगाही और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मनोजीत ने कथित तौर पर कई छात्रों को हुई अमाय बिया करवी, मतलब क्या तुम मुझसे शादी करोगी कहकर प्रस्ताव दिया है, जिसे वह बार बार दोहराता था।
कोलकाता लॉ कॉलेज कांड पर सियासत तेज। ऐसे में इस मामले को लेकर एक बार फिर कोलकाता में छात्र सड़क पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच टीएमसी विधायक का एक बयान काफी चर्चा में है और इसका जमकर विरोध भी हो रहा है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा है कि अगर लड़की अपने साथ कुछ दोस्तों को ले जाती तो सामूहिक दुष्कर्म की घटना नहीं होती। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने मित्रा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। तो वहीं केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तो ये थी कोलकाता कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।